आइए अपने नेक्स्ट सम पे आते हैं आपकी बुक का। बच्चों इसमें आपको जो डाटा गिवन है वो आपके सामने है। टोटल एसेट्स आपके पास है 1 लाख की। अपने जो मालिकों का पैसा है, कैपिटल का जो अमाउंट है अपनी कंपनी में वो है 60,000। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ 20, नॉन करेंट एसेट्स 50,000। आपको निकालना क्या है? करंट रेशो आपको यहाँ पे निकालना है। बच्चों मैंने आपको कहा था कि आपको जो भी निकालना हो ना, सबसे पहले आप उसे यहाँ पे लिख लो। भाई आपने उसको कैसे निकालना है, उसकी इक्वेशन क्या है। तो इसका क्या था? करंट एसेट्स बाय में करंट लायबिलिटीज़ लिख लिया हमने। इसका मतलब मुझे ये 2 आइटम्स की नीड है। अब मैं देखूँगा क्या यहाँ पे करंट एसेट्स आपके पास है स्टेटमेंट में? नहीं है, तो निकाली जाएंगी। कैसे निकाली जाएगी? आपको ये देखना है कि उससे रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे क्या गिवन है। करंट एसेट्स से रिलेटेड क्या है? एक तो टोटल एसेट्स आपके पास है, एक नॉन करंट एसेट्स आपके पास है। अब इस इक्वेशन को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी बैलेंस शीट का एग्जांपल देता हूँ। आप बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ पे आप लिखते थे सबसे पहले करंट एसेट्स, यहाँ पे आप लिखते थे नॉन करंट एसेट्स। इन दोनों का जो टोटल होता था वो आप यहाँ पे लिखते थे। अब आपके पास ना यहाँ पे क्या गिवन है? टोटल एसेट्स आपको गिवन है 1 लाख की, यहाँ देखो। उसमें से नॉन करंट एसेट्स आपके पास है 50। तो इसका मतलब बाकी करंट एसेट्स बच्चों कितनी बच गई? बाकी आपके पास हुई 50,000। तो इसका मतलब करंट एसेट्स को निकालने का सीधा सा कंसेप्ट है, आप टोटल में से ना जो बड़े वाली एसेट्स हैं आप उसको निकाल दो, आपके पास करंट एसेट्स आ जाएगी 50,000। ओके है जी। इसके बाद हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अपने पास क्या क्या आइटम्स गिवन हैं। इन दोनों को तो हमने वहाँ यूज़ किया, ठीक है। ये 2 बच गया, ये दोनों कैसे निकालूंगा? उसके लिए वापस आपको यहाँ पे आना है। ये तो आप जानते हो कि बैलेंस शीट की दोनों साइड्स इक्वल होती हैं। मींस टोटल एसेट्स आपकी 1 लाख है तो लायबिलिटी साइड का टोटल भी 1 लाख होगा। बट लायबिलिटी साइड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो बता दो जल्दी से। आप कहोगे जी एक तो लायबिलिटीज़ आती थी, एक कैपिटल भी हम यहीं पे दिखाते थे। हाँ जी, तो लायबिलिटीज़ में आप पहले कौन सी लिखो? करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद कौन सी लिखोगे? नॉन करंट। दोनों लिखनी होती हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको लिखनी होती है कैपिटल। कैपिटल में आपके पास ये आइटम है आपके सामने, ठीक है। अब इन सब का टोटल, इसका 1 लाख है तो इसका भी 1 लाख बनेगा। ये 1 लाख है तो इसका मतलब इन तीनों का टोटल बच्चों यहाँ पे 1 लाख होगा। अब इस 1 लाख में से ना 3 आइटम में से आपको 2 तो गिवन है ना। कौन सी? कैपिटल आपके सामने है 60, नॉन करंट लायबिलिटीज आपके पास है 20। तो इन दोनों का टोटल 80 बना, तो यहाँ कितना बचा? 20। इसका मतलब करंट लायबिलिटीज आपके पास कितनी आएंगी? 20। बट लिखा क्या जाएगा वो ध्यान से देखो। 1 लाख में से आपको इन दोनों को घटाना है ना, दोनों को डिडक्ट किया जाएगा ना। कैसे वो देख लो। 1 लाख क्या है? आप कहोगे जी टोटल लायबिलिटीज़ ना। आपको स्टेटमेंट में गिवन क्या है? 1 लाख। टोटल एसेट्स है ना, तो आप इस टोटल एसेट्स में से इन दोनों को निकाल दो। फंड्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज़। 1 लाख माइनस 60 की आपके पास फंड्स हो गई, 20 की आपके पास नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं। करंट लायबिलिटीज़ आपके पास आ गई 20,000, ठीक है। अब ये 1 लाख का आपके पास टोटल एसेट्स है, बात तो एक ही है ना। 1 लाख में से घटाना है तो इसको आप टोटल एसेट्स के नेम से दिखाओगे, क्योंकि आप टोटल एसेट्स बोलो या टोटल लायबिलिटीज़ बोलो बात तो एक ही है। बट जो आपको गिवन है यहाँ पे, हमें टोटल एसेट गिवन है तो हमने इसमें से लेस किया। अब आगे तो आसान ही है। करंट एसेट्स आपके पास 50 आ गई, करंट लायबिलिटीज़ आपके पास 20 आ गई, तो ये आपका आएगा 2.5:1। बस अब ये बता दो जल्दी से, ये अच्छा है या गंदा है? हम कहेंगे अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि 2:1 का तो आइडियल होता है ना, सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ 2.5 है। इसका मतलब आपकी करंट एसेट्स लायबिलिटीज से 2.5 गुना है, ठीक है जी।